जीत हासिल हुई है। स्वतंत्र देव की अगुवाई में बीजेपी की एक बड़ी जीत, बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली परीक्षा पास कर ली है और 2022 का सेमीफाइनल जीत गई है बीजेपी। 6 सीटें जीत करके स्वतंत्र देव सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रचार किया था। स्वतंत्र देव और सुनील बंसल की जोड़ी हिट साबित हुई है। तो आपको बता दें, इस उपचुनाव को कहीं ना कहीं 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इस पर एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है, स्वतंत्र देव सिंह ने हासिल की है। स्वतंत्र देव की अगुवाई में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। सेमीफाइनल यहां पर जीत लिया है। 60 में से 6 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। 6 सीटें जीत करके स्वतंत्र देव ने अपनी क्षमता दिखाई है। उपचुनाव में सभी सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था और इसका एक सकारात्मक परिणाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। बूथ वार कार्यकर्ताओं नेताओं को जोड़ करके रखा गया और इसके चलते यहां पर एक बड़ी जीत आज बीजेपी ने अपने पाले में कर ली है। स्वतंत्र देव की अगुवाई में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। सेमीफाइनल को 2022 के सेमीफाइनल को जीत लिया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। बांगरमऊ में श्रीकांत कटियार जीते हैं, आरती बाजपेयी हार गई हैं। बीजेपी ने इस सीट को अपने नाम कर लिया है, इस सीट को अपने पाले में कर लिया है। 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पाले में। संगीता चौहान जीती हैं, बीजेपी की प्रत्याशी थी और जावेद आब्दी को उन्होंने हराया है। नौगाता सादाता सीट से संगीता चौहान सीट पर जीती हैं। और आपको बता दें कि मल्हनी में लखी यादव जीते हैं सपा के प्रत्याशी और धनंजय सिंह हारे हैं। इस सीट पर लखी यादव ने जीत दर्ज की है। और वहीं देवरिया सदर की अगर बात करें तो यहां पर सत्यप्रकाश मणि जीते हैं, एक बड़ी जीत हासिल की है। ब्रह्मशंकर को उन्होंने हराया है। घाटमपुर की बात करें, उपेंद्र पासवान जीते हैं, कुलदीप संखवार हार गए हैं। तो उपेंद्र ने एक बड़ी जीत घाटमपुर से अपने नाम दर्ज करवाई है। इस सीट पर भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। बुलंदशहर की बात करें, उषा सिरोही आगे हैं और हाजी यूनुस पीछे चल रहे हैं। बात करें टुंडला की, प्रेमपाल धनगर जीते हैं, वहीं महाराज सिंह धनगर इस सीट से हारे हैं। बीजेपी ने अपनी जीत इस सीट पे भी आज दर्ज की है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर आज एक बड़ी जीत 2022 के सेमीफाइनल में एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की हैं। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के कार्यालय में, बीजेपी के ऑफिस में, कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी जीती हैं। कानपुर से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। घाटमपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें अपने नाम की। बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान इस सीट पर विजयी हुए हैं। लगभग 15,000 वोटों से उन्होंने अपने नाम जीत दर्ज कराई है। बीजेपी के उपेंद्र पासवान ने जीत अपने नाम की है, जीत दर्ज करवाई है। उपेंद्र पासवान ने बसपा के कुलदीप को शिकस्त दी है, उनको हराया है। और कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जीत अपने नाम की है। घाटमपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी की एक बड़ी जीत हासिल हुई है। चुनाव में 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की हैं। तो लगभग 15,000 वोटों से जीते हैं उपेंद्र। दीपक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जीते दीपक, यहां पर एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितना जश्न यहां पर देखने को मिल रहा है, कितनी खुशी कार्यकर्ताओं में देखी जा सकती है? जी बिल्कुल मनीष, आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी मतगणना स्थल पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान जो है वो मौजूद है, वो और उनके समर्थक जो है वो साथ ही जश्न मना रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं बड़ी जीत मानी जा रही है ये। करीब जो है 23,000 वोटों के अंतर से जो उन्होंने बसपा प्रत्याशी कुलदीप संखवार को हराया है, तो ये अपने आप में ही एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि ये सीट जो है वो बसपा का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में जो है पहले जो है 2017 में कमला रानी वरुण ने इसमें सेंधमारी किया और अब कुलदीप संखवार ने उसी इतिहास को दोहराते हुए उसमें सेंधमारी करके जीत दर्ज हासिल की है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। तो एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने आज हासिल की है। फिरोजाबाद के टुंडला में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। आपको बता दें कि टुंडला में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितने यहां पर राउंड और वोटिंग गिनती होना बाकी है? देखिए मनीष, टुंडला से बीजेपी प्रत्याशी है प्रेमपाल धनगर, उनकी जीत हो चुकी है। 17,261 वोट
जो 40 राउंड में काउंट किए गए थे। जी। हालांकि 4 ईवीएम मशीनें जिनमें कमी थी, टेक्निकल कमी थी, वो टेक्नीशियन के माध्यम से उनकी काउंटिंग भी की जा रही है। हाँ। वो प्लस हो जाएगी, लेकिन अभी तक 17,216 वोटों से भाजपा प्रत्याशी हाँ। प्रेमपाल धनगर की जीत हो चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, संगठन के पदाधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और अभी तक जो काउंटिंग आई है 72,084 वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं महाराज सिंह धनगर हो रहे थे, 54,868 वोट पाए थे। तीसरे स्थान पर बसपा के प्रत्याशी 40,635 वोट पाए थे। इस तरह फिरोजाबाद में जो टूडला उपचुनाव था बड़ा रोमांचक था, उसमें बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। कार्यकर्ताओं में हर्ष उल्लास है, जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि जुलूस और तमाम इस तरह के नारेबाजी का विरोध है, मतलब मनाए हैं, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल भी यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि प्रत्याशी के लिए उन्होंने जमखम से प्रयास किया था। एसपी सिंह बघेल की ये सीट थी, बाई इलेक्शन में एसपी सिंह बघेल ने आगरा सांसद बनने के बाद इस सीट को छोड़ा था और इसी सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। तो एक बड़ी जीत यहां पर भी बीजेपी ने अपने नाम दर्ज किए। फिरोजाबाद के टुंडला में बीजेपी प्रत्याशी ने अपने नाम जीत दर्ज करवाई है। टुंडला में भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव में 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई है। प्रेमपाल सिंह धनगर से उन्होंने जीत दर्ज की, अपने नाम जीत दर्ज करवाई है। करीब 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकले हैं, जीते हैं। सपा के महाराज सिंह धनगर को उन्होंने मात दी है, उनको हराया है। फिरोजाबाद के टुंडला बीजेपी से बीजेपी जीती है, टुंडला से बीजेपी जीती है। आपका भी एक बड़ा टेस्ट था ये, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, आपके लिए भी बड़ा संगठन का कार्यकर्ता